नमस्कार दोस्तों, अमीडोगरा स्टार न्यूज पालमपुर। दर्शकों जल्दी से जल्दी जुड़े हैं, आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं। ये स्टार न्यूज लेके आया है आपके पास एक ऐसी जानकारी जिस गांव का नाम पहले के ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो थे वो सुनते थे, तो सुनने के बाद वो यहाँ आने के लिए सोचते थे कि क्या इस एरिया में हम जाएं या ना जाएं। आज हम यहाँ पे निकले हैं और यहाँ बात करना चाहता हूं मैं बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत फटार का गांव कनार्थू गांव में जो लोग आते थे, तो यहाँ पहले की बातें, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, पहले की बातें, लोगों ने मन गढ़ंत कहानियां बनाई होती कि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको जादू टोना ब्लैक मैजिक करके कई कुछ बना दिया जाता था। मगर यहाँ पे स्थानीय लोग, यहाँ स्थानीय एक बुजुर्ग हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं कि आखिर हकीकत क्या थी, असलियत क्या थी। क्योंकि लोगों ने इस गांव के लिए ऐसी भ्रमित फैलाई हुई थी कि यहाँ कोई आदमी आता है तो उसको या भेड़ बकरी कुछ भी बना देते थे। ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा चलता था। मगर जब हमने यहाँ पे आके पता किया तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी घटना नहीं होती है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। ये सारी की सारी मन घड़त कहानियां थी, जो कि आज हमारे साथ यहाँ पे यहीं के स्थानीय एक बुजुर्ग से बात करते हैं जिनका नाम है देवी सिंह जी। जी देवी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवी सिंह जी बताइए, आपका जो आपसे मैं पूछूंगा, आप बताइए मुझे, ये जो यहाँ पे सुनते हैं कि कनार्थू में कोई आदमी आता था, पहले की बातें हैं, काल्पनिक थी। कुछ लोग बोलते थे कि कनार्थू में कोई आएगा तो उसको किसी को भेड़ बकरी कुछ भी बना देते थे और यहाँ पे जादू टोना चलता था। ये कितना सच है और कितना झूठ है? ऐसे सर यहाँ पर था भोलापन, ज्यादातर हम भोले भाले लोग थे। जैसे हम गद्दी क्षेत्र से आते यहाँ पर, तो ऐसे लोग भोले भाले को ऐसे बेवकूफ़ बना देते, जैसे बाहर का आदमी आता था वो अपने मन घड़ी में अपनी कहानी बना देते थे और कुछ जादू टोना पहले से नहीं था इसमें। और आज भी नहीं, आज भी नहीं है। तो ये जो पहले सुनी थी घटना, सुनते थे कि नहीं कोई यहाँ पे आएगा तो पहले पंचायत के प्रधान को बोलना पड़ता था कि हम जी कनार्थू में जा रहे हैं, हमारे साथ कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, कोई हमें भेड़ बकरी ना बना दे। तो क्या ये जो बातें उस टाइम के लोग किया करते थे, क्या ये सच्चाई थी? या नहीं सर, ये मन घड़ी बातें थी और कुछ भी नहीं था इसमें। तो यहाँ के जो लोग हैं, अब तो सड़क की सुविधा होगी, क्या उस पहले सड़क की सुविधा हुआ करती थी यहाँ पे? नहीं सर। तो कैसे आवाजाही कैसी होती थी आप लोगों की? तो यहाँ पर तो जैसे यहाँ से जाकर सामान हम बैजनाथ से उठाकर लाते थे पीठ के ऊपर। अच्छा। उसके बाद ये भ्रम सब दूर हो गया जब से सड़क आने से बाद। तो पहले जो यहाँ पे आपको जैसे राशन पानी जो था वो भी आपको यहाँ से 10 किलोमीटर बैजनाथ जाना पड़ता था। तो ये तो इतना खूबसूरत दृश्य है देवी सिंह जी, फिर मैं आपको बताना चाहूंगा और दर्शकों को बताना, ये देखिए ये जो खूबसूरत दृश्य है, और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा साथ में आपसे, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये है कनार्थू गाँव। यहाँ पे भोले वाले लोग जो वो रहते हैं। और उसके साथ में अगर सामने देखें, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा जूम करके दिखाएं, ये जो गाँव है, ये कौन सा गाँव है? ये पार वाला सर उतराला है। उतराला ये उतराला है। और ये उतराला के अगर नीचे की तरफ चले जाएं तो ये जेड़वा सर तक गलभोट बोलते हैं इसको जी। तो देखिए कितना सुंदर और मनमोहक दृश्य जो है यहाँ का। कनार्थू है, उतराला है, जलेड़, हाड़ेड़। तो इसके साथ साथ में अगर इस तरफ को देखें तो यहाँ फिर बैजनाथ यहाँ से 10 किलोमीटर की। तो ये जो सामने जो पहाड़ है, इस पहाड़ को क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है? इसको सवार कुम्हारवी घाट कहते हैं। कुम्हारवी घाट। तो ये जो अगर सामने, ये जो सामने छोटी सी पहाड़ी है, इसकी परली तरफ क्या है? पालमपुर है। तो ये अगर ग्वाल टिक्कर वगैरह जो क्या? हाँ जी, ये सामने ग्वाल टिक्कर ही आता है, जो किला बना हुआ है ग्वाल टिक्कर का, ये सारी वो वाला सामने वाला किला। और ये जो यहाँ पे अगर उस तरफ ऊपर की तरफ घुमाए तो ये एरिया कौन सा आएगा? ये आ गया सर, इसके पीछे जालसू जो आएगा, चंबा वगैरह आ जाएगा इससे पीछे। इस पहाड़ की तरफ अगर दूसरे पहाड़ है उनको क्रॉस करते हैं तो ये जो है अगला क्षेत्र आ जाता है चंबा का। चंबा होली कहता है। तो यहाँ पे जो देवी सिंह जी पॉपुलेशन जो वो कितनी की है? यहाँ की कनार्थू की सर 600-700 सर। 600-700 की है। एक और यही क्या आप? नहीं, मैं तो बैजनाथ के अच्छा, सेल से है। आइए, आप भी आइए, आप भी जी। आप बताइए, यहाँ पे जो पहले सुनते थे लोगों ने एक भ्रम फैलाया हुआ था कि कनार्थू जाएंगे तो वहां पे लोगों के साथ जादू टोना किया जाता था। जो पुराने जमाने में ऐसी बातें फैलाई जाती थी, लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जाता था। मगर अगर इसको देखा जाए, टूरिस्ट की दृष्टि से देखा जाए, तो इससे बढ़िया लोकेशन हमारे अगर पालमपुर और बैजनाथ में देखा जाए तो इससे बढ़िया लोकेशन कहीं नहीं होगी।
तो ये सबसे अच्छे एरिया है। सबसे अच्छी है, मगर ये जो लोगों ने एक गलत भ्रांति फैलाई हुई थी, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो गलत था वो, बिल्कुल गलत था, मेरा घर था। अभी वो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर टूरिस्ट होना चाहिए और यहाँ पर टूरिस्ट होना चाहिए। होना चाहिए। देवी सिंह जी, आप तो यहाँ सारी उम्र आपकी यही होगी, सर, यही सर। और जो लोग हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनको करनार्थों के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या बोलना चाहेंगे करनार्थों के बारे में? कनौर्थू के बारे में सर, जैसे हमारे यहाँ गर्म पानी तत्वानी है, ये टूरिस्ट एरिया होना चाहिए। और जैसे ही अब ये पैराग्लाइडर वाले यहाँ एक हफ्ते से कर रहे हैं, इनको इनकी सुविधा होना चाहिए यहाँ पर सर। पैराग्लाइडिंग कहाँ से होती है? यहाँ से हो रही सर, कनार्थू में हो रही। करनार्थों में हो रही है, कनार्थू में आर्मी वाले कर रहे हैं। आर्मी वाले कर रहे हैं। अभी 10-15 दिन से। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवी सिंह जी, और आपका भी। आपका नाम क्या जी? रामकृष्ण। रामकिशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेल से आप अपने इस क्षेत्र के बारे में जानकारी दी, हमारे दर्शकों को आज कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अंत में आपको दिखाना चाहता हूं, दर्शकों ये देखिए, ये मनमोहक दृश्य जो है, इसको आप अपने कैमरे में भी कैद कर सकते हैं। इतना सुंदर दृश्य है, और ये है करनार्थू गांव। इसके सामने अगर देखते हैं तो वो उतराला पड़ता है, और ये बैजनाथ के लिए सड़क यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे बैजनाथ है। तो यहाँ पे आप आए, ये इतना सुंदर मनमोहक दृश्य जो है, अगर टूरिस्ट की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ इतना सुंदर और शुद्ध वातावरण, शांत वातावरण जो आपको यहाँ पे आने के लिए मिलेगा। बैजनाथ से आप आए, करनार्थू जो है एक बहुत ही बढ़िया गांव है, बहुत ही अच्छा गांव है, और यहाँ की जो पहाड़ों की जो हसीन वादियां हैं, उनका आप लुत्फ ले सकते हैं। ए स्टार न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।